So today we will start with the level 2 part of Reiki. अभी तक हमने ये देखा कि हमें अपनी बॉडी को हील करते वक्त अपने हाथ रखने पड़ते हैं। यानी कोई हमारे सामने होगा तो हम उसको हील कर सकते हैं, पर अगर कोई आपके सामने नहीं है, आपसे थोड़ी सी भी दूरी पर है, जैसे मान लीजिए कि आपको आपके बच्चे के स्कूल में एक हार्मनी क्रिएट करनी है ताकि वो वहां पे रोए नहीं, तो आप स्कूल को तो आप हीलिंग नहीं दे सकते ना। आप घर पे बुला के उसको या स्कूल में जाके खड़े होके बिल्डिंग को भी आप हीलिंग नहीं दे सकते। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक ऐसा मेथड चाहिए जिससे कि आप हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक पर्सन को फ्रॉम योर रूम इटसेल्फ हीलिंग सेंड कर सकते। तो ये जो प्रोसेस होता है that you can heal anybody anywhere in this universe is called distance healing. तो जब हम distance healing को यूज करेंगे, इसका मतलब है कि अब हमको किसी की बॉडी पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। हाथ रखने की जरूरत नहीं है, इट मीन्स कि हम सिक्लूडेड स्पेस में होकर भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, पर उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए। वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिंबल्स की। सिंबल्स जिनसे कि हम किसी भी फार ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर सके। जब मैं फार ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट बोल रही हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे दो चीजें और ऐड करनी है, टाइम एंड स्पेस। यानी मैं जब यहाँ से No, no. Abhi, down. तो जब हम टाइम और स्पेस की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं अपने बचपन को भी रेकी भेज सकती हूँ, मैं अपने आने वाले फ्यूचर को भी रेकी भेज सकती हूँ। मैं अपने उस घर को रेकी भेज सकती हूँ जहां पे मैंने अपना बचपन बिताया, पर शायद वहां से मैंने कुछ नेगेटिव एनर्जी भी साथ में अपने ऐड कर ली हो। तो मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम, प्लेस से अपनी हीलिंग शुरू कर सकती। तो दिस इज व्हाई we have to have something that can help us do these healings. For this, we need some symbols. तो यानी रेकी लेवल 2 की जब हम बात करते हैं ना, तो हम हमारी प्रैक्टिस को डीपन कर रहे होते हैं। हम हमारी एबिलिटीज को किस सेंस में, कनेक्शन किस सेंस में, अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। साथ ही साथ अब हम अक्रॉस टाइम एंड अक्रॉस स्पेस हीलिंग सेंड कर सकते हैं। तो जब हम रेकी लेवल 2 में आते हैं, तो हम बजाय 24 पॉइंट्स के अब हम चक्रास पे वर्क करते हैं। चक्रास के बारे में मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था कि कैसे चक्रास होते हैं बॉडी में, और हम उनका यूज करते हैं टू ब्रिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ बैलेंस्ड वे। तो जब हमारी रेकी इन एनर्जी सेंटर्स से गुजरती है, तो क्या करती है, वो इन एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करती है। जब ये एक्टिवेट होते हैं, तो इनकी स्पिनिंग होती है एनर्जी की इनके अंदर, और उसके कारण हम हमारी बॉडी के
हमारे माइंड के, हमारे इमोशनल लेवल के सारे इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चक्रा अलग अलग फिजिकल इश्यूज, अलग अलग स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल इश्यूज के लिए जिम्मेदार होता है, राइट? जैसे अगर मैं किडनी की कहूँ तो किडनी में हम इमोशन कौन सा हील करते हैं? फियर का। जब हमें एक्सेप्टेंस की कमी होती है, एंगर ज्यादा होती है, तो हम कौन सा चक्रा हील करते हैं? आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो इस तरीके से हम हमारे इमोशंस को, हमारी मेंटल इश्यूज को, पार्किंसंस की बीमारी है किसी को, तो हम कहाँ हीलिंग देंगे? हम उसके थर्ड आई और थ्रोट प्लस अपर पार्ट ऑफ चेस्ट में देंगे, यानी हमारा थर्ड आई, थ्रोट चक्रा एंड द हार्ट चक्रा। वहां हमको तीनों जगह हीलिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो यहाँ से आपका कनेक्शन लूज हो रहा है, क्राउन पूरी तरह से बंद हो जाता है जिनको पार्किंसंस या एमनीशिया जैसी बीमारियां होती हैं। पर हम क्राउन चक्र को एकदम नहीं खोल सकते जब तक कि हम फिजिकल इश्यूज को नहीं हील करते। तो हमें उनका सोलोइंग प्रॉपर करवाना होता है, कफ इशू को रिजॉल्व करना होता है, तो हम सारी चीजों को चक्रा लेवल पे हील करते हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम चक्रा लेवल्स पे भी बिना छुए किसी को हील कर सके। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सिंबल्स को यूज करेंगे, राइट? तो सिंबल्स को हमें कैसे यूज करना है? सिंबल्स को हम अपनी पाम्स पे ड्रॉ करते हैं। अगर हम किसी को टच भी करके हीलिंग भेजना चाहते हैं तो उसके पहले हम अपने पाम्स पे अपने सिंबल्स ड्रॉ करके किसी की भी किसी बॉडी पार्ट पे अपने पाम्स रख देंगे, तो वहां पे हीलिंग एनर्जी अपना काम करे। बट अगर हम डिस्टेंस हीलिंग ही दे रहे हो, तो आप अपने पाम्स पे ड्रॉ कीजिए और अपने पाम्स अपने लैप पर रख लीजिए, फेसिंग अपवर्ड्स। ओके। इसके अलावा हम सिंबल कैसे यूज कर सकते हैं? आपकी आईज से अपने सामने स्पेस में आप सिंबल ड्रॉ कर सकते हो। दैट मीन्स सिर्फ आप आई के मूवमेंट को इस तरीके से करोगे हल्का सा, कि ऐसा लगे कि सामने वो सिंबल बन रहा है। और फिर आप उसको आई से ही नॉन वर्बली बोलते हुए टैप कर दो जहां पे भी उसको भेजना है। इसके अलावा हम हमारा अपर पैलेट जो होता है, यानी अपना मुंह का ऊपर वाला जॉ का अंदर का हिस्सा जो होता है ना, जहां आप टंग रोल करके पीछे को ले जाओगे, आ, तो वहां पे आप अपने टिप ऑफ द टंग से भी अपना सिंबल ड्रॉ कर सकते हो। आपकी टिप ऑफ द टंग इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वहां पे वो इजीली सिंबल को ड्रॉ करे, और फिर उसके बाद वही टंग रखे रखे आप उसको फूंक दोगे, तो वो आपके आसपास के पूरे एनवायरनमेंट में चला जाए, राइट? इसके अलावा हम पांचों उंगलियों को इकट्ठा करके अपने कमरे की दीवारों पे, अपने पानी के ऊपर, किसी भी पर्सन को दूर से हमको हीलिंग देना है, जैसे अभी मुझे नील को शांत करना, तो मैं यहाँ से उसके ऊपर चोकुरे बना के टैप कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं 5 फिंगर्स टुगेदर यूज करती हूँ। क्यों 5 फिंगर्स यूज करती हूँ? बिकॉज वी आर यूजिंग द 5 एलिमेंट्स देयर: फायर, space, then earth, sorry, this is air and space, then earth and then water। तो ये पांचों फिंगर्स में 5 एलिमेंट्स, हमने उनसे सिंबल ड्रॉ किया। ओके। इसके अलावा जब हम सिंबल्स को ड्रॉ करते हैं
तो हमको सिंबल्स को टैप करना होता है। टैप करने का मतलब हमने उनको डायरेक्शन दिया कि आप इस डायरेक्शन में जाओ। जैसे अगर मेरे को अभी अपने कान में सिंबल की एनर्जी को भेजना है, तो मैं यहाँ पे सिंबल को ड्रॉ करूंगी और मैं उसको कान की तरफ पे हल्का सा थपकी जैसे देते हैं ना, ऐसे टैप कर दूंगी 3 बार। और जब मैं टैप करूंगी ना, तब मैं सिंबल का नाम बोलूंगी और फिर उसके बाद 3 बार ही मैं उसका फंक्शन बोलूंगी कि वो किस काम के लिए मैंने डाला है। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि हम ये सिंबल्स ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहला सिंबल जो कि रेकी का पावर सिंबल कहलाता है, उसको हम कहते हैं चोकुरे। ओके, ये श नहीं है, च है। ओके, इस एनर्जी सिंबल का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि हम इसको जिस भी स्पेस पर ड्रॉ करते हैं, इसका जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है ना आपको, जहां पे ये आपकी आंख खत्म हुई है, ये जाके पियर्स करता है पूरे एरिया को जहां पे भी आपने ड्रॉ किया, और एनर्जी के इनफ्लो को एंश्योर करता है। यानी जैसे अगर मान लीजिए कि मैं एक क्लाउड में इस सिंबल को ड्रॉ करूंगी, तो मैं जैसे ही सिंबल को ड्रॉ करूंगी ना, तो क्लाउड की वो एनर्जीज जो हट जाती हैं, एकदम क्लियर आपको स्काई दिखने लगेगा। बिल्कुल वो वाला इफेक्ट ये देता है सिंबल। अगर जैसे मैंने अपनी आईज के ऊपर अपने विजन के लिए इस सिंबल को बनाया, तो ये मेरी आईज में जो क्लाउडीनेस है, जो कि मेरे विजन को रिड्यूस कर रही है, उसको पियर्स करके वहां पे हीलिंग एनर्जी का फ्लो बढ़ाएगा। ओके, तो यानी ये क्या करता है, इल्यूजन को रिमूव करता है, पेनिट्रेट करता है, और फिर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है उस एरिया में। ओके, ये होता है पावर सिंबल। इसके बाद जो सिंबल हम सीखेंगे वो है सेहेकी। सेहेकी सिंबल हमारी एनर्जीज को फैला देता है। जैसे हम कहते हैं ना कि साउंड हमको दूर दूर तक फैलाना है, तो हम एम्पलीफायर यूज करते हैं, राइट। तो ये क्या करता है, जैसे हमने चोकुरे को ड्रॉ किया, चोकुरे से एनर्जी को हमने अंदर इंट्रोड्यूस किया, अब उस एनर्जी को सिर्फ एक पॉइंट पे न रह के पूरे एरिया में डिफ्यूज करना, हार्मोनाइज करना एनर्जी का लेवल पूरे एरिया में, वो काम करता है सेहेकी। तो जब हम इसको कहते हैं कि ये इमोशनल हीलिंग करता है, तो ये क्या करता है, आपने एंगर है आपको, आपने अपने सोलर प्लेक्सस पे चोकुरे बनाया पहले, तो उस एंगर को चोकुरे ने पियर्स किया, एनर्जीज को अंदर जाने दिया। ओके, इसके बाद इसने क्या किया, सेहेकी ने, हमने जब इसके ऊपर सेहेकी को बनाया, तो सेहेकी ने अपनी ठंडक उस एरिया में फैलाना शुरू की, जो कि हीलिंग एनर्जी के थ्रू आए, क्योंकि एनर्जी हमारी एंगर के अगेंस्ट काम करने वाली क्या होगी, उस एंगर को ठंडा करने वाली, है ना। तो वो ठंडक ये पूरे एरिया में फैला देगा। इस तरीके से ये हर इमोशन पे काम करता है। ओके, तो से का मतलब होता है कमिंग इनटू बीइंग, यानी वहां पे किसी चीज को लाना। किस चीज को लाना, बैलेंस को। तो जिस भी एरिया पे हम सेहेकी ड्रॉ करते हैं,
वहां हम बैलेंस लेकर आ रहे होते हैं एनर्जीज के फ्लो का। ओके, जो थर्ड सिंबल हम सीखेंगे वो है होन्शा जेशो नैन। होन शा जे शो नैन। ओके, ये होता है हमारा कनेक्शन सिंबल। जब भी हमको किसी दूरी पे बैठे हुए इंसान को या किसी स्पेस को या किसी टाइम को एनर्जीज भेजनी होती है, तो पहले हम उन से कनेक्ट करते हैं। किस सिंबल से? होन्शा जेशोनैन से। और जब हम होन्शा जेशोनैन को ड्रॉ करके बोलते हैं कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, तो उसमें से एक कॉर्ड निकलती है। कॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, लाइन बोलना चाहिए, सॉरी। एक लाइन निकलती है, वो उस प्लेस, उस व्यक्ति, उस टाइम तक जाती है जिससे हम कनेक्ट करना चाहते हैं। जहां हमने बनाया उसमें से एक दिशा में वो लाइन गई, उल्टी दिशा में एक लाइन हमारी तरफ आई। तो इस तरीके से हमने एक लाइन से पहले अपने को होन्शा जेशोनेन से कनेक्ट किया। होन्शा जेशोनेन ने एक लाइन से सामने वाले से कनेक्ट किया। तो इस तरीके से हमने वायरलेस कनेक्शन को वायर्ड कनेक्शन में कन्वर्ट कर, राइट। तो जब भी हमको कहीं पर भी हीलिंग भेजनी है तो हमें पहले होन्शा जेशोनेन से कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, अब हम सीखते हैं कि हम ये सिंबल्स ड्रॉ कैसे करेंगे। उसके लिए व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं हम। राइट, सबसे पहले हम सीखेंगे चोकुरे बनाना। जब मैं चोकुरे बोलती हूँ ना, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CKR। जब मैं आप लोगों से बोलूंगी ना ग्रुप में कि चोकुरे बना के ना, वहां पे मैं वहां पे सिर्फ CKR लिखूंगी। ओके, चो कु रे, राइट। चोकुरे बनाने बहुत सिंपल है। आप 7 बनाइए और 7 की पूंछ में से एंटी क्लॉकवाइज 3.5 सर्कल बनाने हैं। ये 2 सर्कल हो गए, ये तीसरा हो गया, और ये आधा। ये बन गया हमारा चोकुरे। यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से हमारी स्टार्टिंग हुई। फिर हमने यहाँ पर जब पहुंचे तो एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल्स बनाना शुरू की। ओके, very easy. Each one of you try it on your copy at least 5 to 10 times right now. Very simple. 7 and 3.5 spirals. Have I made myself very clear about it? I hope nobody has any doubts again.
Please just draw it on paper right away, because you have to draw the symbol 108 times before receiving the attunement. So you will have to buck up. Finish 11 of them All right symbols away. 108 times. Yes, Purnima? All the symbols 108 times. Yes. They are very simple. लेवल 3 लेवल 4 में तो आके आप लोग को बहुत सारे सिंबल्स ड्रॉ करने पड़ते। मैम बनाने कहाँ पर है ऐसे, मतलब पेपर ऊपर पे। हवा में? वो पेपर पे। Just finish Ma'am, 11 times of the symbol right away. चोकुरे। हाँ पूर्णिमा। मैम एक बार उसकी पिक्चर एक बार और शेयर कर दीजिए, अभी Sure. स्क्रीन ब्लैंक हो गया है। This goes as a 7 and then anti-clockwise spirals 1, 2, 3 and a half. ma'am, एक question है. I have not tried Reiki on others that 24 points. Do it as तो soon as अब ये possible. symbols के साथ can I just add? Yes, Purnima. ये जो मैम जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, जो सेमी सर्कल में जो लास्ट वाला हाफ वाला पॉइंट है, वो हाँ। 7 को टच कर रहा है या वो हवा में है? आपको 7 की वापस से लाइन से जाके उसको टच करा देना है। करना है। ओके ठीक है। यहाँ पे आधा बन Ma'am, जाएगा ना वो। हाँ ओके 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 यस। ma'am, like I said, मैंने वो 24 points किया नहीं है किसी और के ऊपर, so I should do that before I do this exercise. You can do it ये वाला anytime. symbol वाला. My intention Okay. was to let you know how the energies feel. It doesn't stop you from taking the attunement or learning further, but unless and until you utilize the things that you are learning, you won't be experiencing the miracles that others have been. But this is the next step, ma'am, where you are going to heal someone without touching, correct? See, Can we not jump to this step? first level, we actually ask you to heal yourself. Learn to heal yourself. Why I asked you to touch others or heal others was to make you realize कि सिर्फ मेरे शरीर से ही एनर्जी का एक्सटेंड में नहीं एहसास कर पाती, किसी दूसरे के शरीर से भी कर सकते. That was the only intention. Because being Reiki healers, we do not need to touch people. So ultimately, you have to learn how to heal others without touching them. Okay? So it doesn't matter whether you heal others by touching or not. And one more question is, earlier you taught us different ways of drawing. One is by tongue, one is by finger, one is one is with your eyes. Mm-hmm. So, do we need to do? Can we use more than one, or it has to be any one? In the sense? Means आप eyes से भी draw कर रहे हो, and then you decide to do it with your अच्छा, tongue also, or can it? सिंबल कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते, आपकी मर्जी, ये कैसे भी ड्रॉ कर सकते. Can you? But वही मैं बोल रही हूँ कि आप eyes से draw कर रहे हो, उसी के तुरंत बाद आप tongue से भी करो, just to नहीं 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 reinforce, or नहीं, just once is एक enough? मेथड से किसी भी. अगर आपने आईज से ड्रॉ कर दिया तो आपको टंग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं. हम टंग से ड्रॉ कहाँ करेंगे? जहां हम क्राउड में हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने से डिस्टेंस बनाने के लिए अपने आसपास एक बड़ा सा चोकुरे की एनर्जी को डालना है. तो हम हाथ तो ऐसे मूव नहीं कर सकते ना, आईज भी ऐसे मूव करेंगे तो सामने वाले को एहसास होगा. तो हम क्या करेंगे, टंग की टिप से बनाएंगे अंदर और कर देंगे हल्का सा, तो वो पूरी एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो, बड़ा सा चोकुरे हमारे सामने बन गया. So that Okay? is to when you use your tongue to create it around your area, एक Yeah. aura create. Okay? मैम जो हैंड से बनाना है उसमें 5 फिंगर्स ऐसे करना है, हाँ, समान मुद्रा. मतलब जॉइंट करके.
Okay, and it should be right hand or Either. any hand can be used. Either. Okay. मैम एक बार रिपीट कर दें कि कौन कौन से ऑप्शन आपने बताए थे? एक तो हैंड हो गया, एक टंग हो गया, और एक ये पेपर पे जो आई लिख रहे हैं से, इसको हम मतलब हवा, आइस से, तो मतलब हाँ मतलब हवा में आइस से हम इसको बस या ड्रॉ करें आइदर ऑफ द थ्री। Ma'am, just once ठीक है। or how Then many times? अब हम सीख, हाँ ज्योति, Ma'am, how many times you have to do it like this? You have to draw 108 times. every time, ma'am? 108 No, 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 times? no. Before the attunement, I am Just setting once. it in your aura. ड्रॉ करने के लिए Okay, तो आप okay. 50 बार करो बाद में, किसी के ऊपर हीलिंग डालते हैं या अपनी हीलिंग Ma'am, करते हो। एक वेल एंड गुड। chat में कोई- Ma'am, Rita, I can't एक hear you. there what Anybody else able to hear her? Please convey the message. can you hear me? आवाज नहीं Yes, आ रही है। now इनको थोड़ा लाउड बोलो, थोड़ा लाउड बोलो अच्छा, रीता। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। मैम मैंने चैट में एक पिक भेजी है, हाँ मैंने वो देख सही ली। है क्या? इज इट राइट, ओके? गुड। अब हम सीखें ओके। सेहेकी। सेहेकी के हमारे पास 2 वर्जन्स हैं। जो पुराने टाइम से हीलर्स यूज करते जा रहे हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं ना तो हम सिंबल का नाम लेते जाते हैं 3 बार। सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी। क्या किया हमने? सबसे पहले एरो जैसी बनाई, उसको वापस ले जाके 5 का रूप दिया, उसके ऊपर एक कवर शील्ड बनाई और इस कवर शील्ड पे 2 कर्व्स बनाए। Draw it on paper with me. curve should not be joint. सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी। Yes, I have to take the meditation class. I will end the class after 5 minutes and we will learn the Honsha Zeshonen symbol tomorrow. Will you all be able to join tomorrow for just 10 to 15 minutes? What time, Yes, ma'am? ma'am. Same time. 9:30 Yes, ma'am. है ना? तो हम कल खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर मैं आपको अट्यूनमेंट भेजूँ। अभी तो आज आपको सेहेकी और चोकुरे दोनों सिंबल समझ में आ गए। आपको इन्हें पेपर पे 108 टाइम्स ईच ड्रॉ करके कंप्लीट रखना है, ताकि जो Okay. थोड़ा डिफिकल्ट सिंबल है होंशा जेशोनैन, वो कल हम जब सीखेंगे तो आप इजीली उसको ड्रॉ कर पाओगे। Okay. राइट? Ma'am, please share the recording. हाँ हाँ, आई शेयर इट। Okay. मैम ये Ma'am, कर्व है एंड देन 5 का मतलब सिंबल बना हुआ है ना? हाँ, पूरा 5 नहीं, एक्चुअल में ये ऐसे जाता है, ये यहाँ तक जाएगा और फिर ये। अभी जब आपको मैं नया वाला सिखाऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपने सीख लिया मैम ये तो वाला मैं, ज्वाइंट करके बनाना है, हाँ ये जो मैम ऐसे सर्कल पुराना वाला, बनाता है।
एक जन पुराना वाला बोलो तो कोई, ट्रायंगुलर फॉर्म में है और ये वाला तो कर्व में था रहा है। कोई सा भी ये आप पुराना इसको, वाला जो आपने बताया ये तो ट्रायंगुलर फॉर्म में है। दोनों में से कैसा भी डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि जब हम यूज कर रहे होते हैं ना तो हम एयर में ड्रॉ कर रहे हो, तो हमको नहीं मालूम कि कहाँ ओवरलैपिंग हो रही है। ओके, ओके ओके मैम। अब अपन सीखते हैं कि जो नया सिंबल है, जो कि एक्चुअल कंप्लीट होंशा सॉरी सेहेकी है, उसमें हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, बाहर से कर्व हमारा वही रहेगा, इसके साथ में ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हमको ऐसा का ऐसा मिरर इमेज बनाना है। सॉरी, सेहेकी सेहेकी सेहेक, यानी आप अगर अपने दोनों मैम ये क्या हाथों है, से ये आपने सिंबल कुछ बनाओगे तो आपने इसके बीच की स्पेस को पूरी को कवर कर लिया। ये कंप्लीट हो सॉरी सेहेकी सिंबल है। मुझे होंशा देशो ने न जाने क्यों याद आ रहा है। तो मैम मैम ये ये सिंबल दोनों क्या हाथों से रिप्रेजेंट हमें करते हैं? बनाना है। एक जन बोलो। मैम मैम हमें ये ये दोनों हाथों से बनाना है क्या? हाँ, ये हमेशा आप दोनों हाथों से ही बनाना है? नहीं, अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे या आप किसी को हीलिंग दे रहे हो तो आपको ना ये वाले चक्रा पे देनी है हीलिंग। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपने दोनों तरफ से इकट्ठे दोनों हाथों से बना के उसको टैप कर दिया, तो ये चक्रा वाला पूरा रीजन आप हील कर रहे हैं। समझे? जस्ट ड्रॉ ओके इट मैम। बिफोर द meeting ends. Draw it on paper and then you can draw it once on this side with the pen and then the other side, the mirror image. Okay? You have to practice this symbol as well. ये So तो three सह की है ना ये? symbols. हाँ, सेहक की है। मैम ये सारे सिंबल्स का कुछ मीनिंग होता है, कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, या मैंने अभी प्रैक्टिस आपको मतलब दिखाया चलती था आ ना, रही है? मैंने जो पीपीटी में लिखा हुआ था वो जी एग्जैक्टली जो मीनिंग है ना वर्ड्स का, दे रिप्रेजेंट दैट एनर्जी। ओके Just go through the video ओके again, मैम you will go know about it. If I will stop the share, ओके मैम। मैम ऐसी कोई मैम हाँ, ऐसी कोई फाइल मिलेगी या कुछ इन्फॉर्मेशन जिससे पता चले कि अगर किसी को जैसे पार्किंसन है तो हमें कहाँ कहाँ करना है, और किसी को कुछ वो और, आपको मतलब बाद में सम सिखाऊंगी। थिंग्स आर वेरी रेलेवेंट कि हार्ट अटैक है तो हार्ट ही होगा, बट ऑल अदर थिंग्स जैसे कुछ चीजें रेलेवेंट नहीं होती ना। मैं आपको सिखाऊंगी कि कौन से इमोशंस कौन से डिजीजेस में कहाँ हीलिंग्स देनी है ओके है ना।